हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज जानते होंगे कि मैं इतना इमोशनल, बहुत लोगों को पता भी होगा और जो नहीं जानते होंगे उनको भी बताता हूँ कि आज ही के दिन मेरी माँ का निधन हो गया था। आज 4 महीना हो गया। यही 6 तारीख है, जो 6 अप्रैल रात्रि 2 बजे PMCH इलाज के दौरान ब्रेन ट्यूमर के कारण मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैंने अपना बहुत कोशिश किया था और बहुत लोग का योगदान भी था उसमें। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप लोग बड़े महानुभाव हैं, आप लोग के कृपा से ही कुछ होगा। और सभी लोग से मैंने बहुत हेल्प भी मांगा था, बहुत लोग ध्यान दिए इस पे। मैं आपका सदा आभारी हूँ। मैं अशोक कुमार। और मेरे चैनल के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो पूछते रहते हैं कि चैनल का इतना बड़ा नाम क्यों है। मैं आज बता ही देता हूँ। देखिए, मेरे चैनल का नाम अशोक राजा मालती मुकेश इसलिए है कि मेरे चैनल में अशोक राजा मेरा नाम है और मालती मुकेश रखने का उद्देश्य ये था कि मेरी माँ का नाम मालती मुकेश, यानी कि मालती मेरी माँ का नाम है और पिताजी का नाम है श्री मुकेश कुमार, तो इसलिए मुकेश लगा हुआ है। यही मेरे चैनल का नाम रखने का उद्देश्य था कि मेरी माँ का नाम कुछ नहीं तो कम से कम अमर तो हो जाए। क्योंकि एक बात जान लीजिए, जिस उद्देश्य से मैंने चैनल जिस जोश होश के साथ खोला था वो होश बहुत अब खो चुका हूँ। क्योंकि मेरे चैनल पे व्यू बहुत कम आता है। अब वीडियो डालते हैं, पहले वाला रुतबा नहीं रहा, जबकि हम पहले से ज़्यादा अच्छा कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का। जैसे हम कल जो पढ़ाए थे टाइम एंड वर्क से, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे हम। आप लोग अगर देखे होइएगा, जो लोग, उनको तो पता ही होगा कि कैसा ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा क्वेश्चन था। कल वाला जो क्लास हुआ था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि ग्रुप डी में पूछता है क्वेश्चन, और सब NTPC का एनालिसिस क्वेश्चन था। हो सकता है मैथ है, पूछ भी सकता है। और एक बात जो होता है, क्या जानते हैं कि दीवार जो होती है ना, घर जो बनता है ना, उसमें जो ईंट नीचे पड़ता है ना वो कोई नहीं देखता है, और जब घर चमकने लगता है ना तो वो सभी लोग देखते हैं। लेकिन उसके पीछे मेहनत कितना था ये किसी ने नहीं देखा। मेरी माँ मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे पीछे इतना मेहनत करती थी कि पूछिए मत। ठंडा के समय हम जाते थे क्लब, अपना मेरा क्लब है सिंगिया में, शहीद संजीत स्मृति क्लब, और वहाँ से मैं आते था 9 बजे 10 बजे रात को, 9:30 बजे, तब भी जगी रहती थी मुझे खाना खिलाने के लिए ठंडा के समय में। इसलिए मैंने सोचा था कि कुछ माँ के लिए ऐसा करूँ ताकि मेरे माँ का नाम सब दिन चलता रहे। तो मैंने यूट्यूब चैनल का ही नाम रख दिया वो, ताकि मेरी माँ का भी नाम उसके साथ चमक जाए। और आप लोग भी आज जान ही गए कि चैनल का नाम इतना बड़ा क्यों है। और होता क्या है कि आप लोग के लिए मेहनत बहुत, देखिए कोई भी लोग हैं, मेहनत बहुत करना पड़ता है। यूट्यूब से पहले अगर कोई भी टीचर पढ़ाते होंगे तो उनको एक बार ज़रूर घर पे देखना पड़ता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो यूट्यूब पे आके पढ़ा देंगे। अगर आपको 20 क्वेश्चन पढ़ाया जाता है एक दिन में, 10 क्वेश्चन बताया जाता है, तो समझ जाइए इनसे पहले उनको 1 घंटा मेहनत करना पड़ता होगा। वो 20 क्वेश्चन के बारे में सोचना, इससे छोटा ट्रिक कैसा होगा, इसका कॉन्सेप्ट कैसा होगा, इसके बारे में सोचते रहते हैं। और रही बात, और उसके बाद जानते हैं, ये यूट्यूब मेहनत के बाद फिर यहाँ बोर्ड पे आके सॉल्व करना, अपना एक टाइम निकालना, और उसके बाद टाइम निकालने के बाद क्या होता है कि आपके बीच फिर भेजने वाला बात, जब यूट्यूब पर डाला जाता है कोई वीडियो, तो न्यूनतम हम पूछते हैं कि अगर 15-20 मिनट का वीडियो है ना, तो आपको 2 GB से कम नहीं लगेगा, जबकि आपका क्वालिटी 720 से कम नहीं रहेगा। क्वालिटी 1080 तो नहीं, पहले शुरू में हम 1080 पर डालते थे, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट थे और लड़का बोला, बहुत दोस्त भी था जी, इतना हाई क्वालिटी में नहीं डालने के लिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई वाला वीडियो इतना नहीं हाई क्वालिटी में कोई देखता है। तो फिर हम सोचे, तो उसके बाद हम 720 हाई क्वालिटी पर डालते हैं, तो कम से कम न्यूनतम 15-20 मिनट के वीडियो में 2 GB लग ही जाएगा। उसके बाद फिर फेसबुक पे डालना पड़ता है, फिर ग्रुप है कुछ, उसमें भी भेजना पड़ता है, और व्हाट्सअप पर तो लगाना ही लगाना है, और उसमें स्टेटस भी लगाते हैं हम कभी कभार। उसके बाद फेसबुक पर भी फेसबुक पर भी हम स्टेटस लगाते हैं। तो ऐसे में 2 GB लगभग रोज़ लग ही जाता है। तो समझ जाइए 2 GB, और इधर मेरा मेहनत, और तब भी अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो क्या बीतता होगा उस इंसान पर, कभी सोचें। क्योंकि कोई भी चीज़ जब अपने आप पर नहीं बीतता है ना, तो दूसरा का दर्द कोई नहीं समझता। ये बात देखो फिक्स है, ये तो आप जानिए लीजिए। कभी अगर आप लोग भी मौका मिले, मेरा वीडियो जो लोग देख रहे हैं,
कभी आप लोग को भी अगर मौका मिले तो यूट्यूब चैनल एक बार खोल के और उसके बाद कुछ दिन चला के न थक के बंद कर दीजिएगा। हम भी बहुत दिन से चला रहे हैं। मेरी मम्मी का निधन 6 तारीख को हुआ था न, उसके बाद हम 9 को चैनल खोले थे, 9-10 को खोलने वाले थे हम पहले ही 2020 में ही खोल लेते, लेकिन मेरे पास उतना मोबाइल अच्छा नहीं था और उसके बाद उतना सब कुछ नहीं था कि मैं व्यवस्था कर सकता। लेकिन ये बात आके 21 में कंप्लीट हुआ। मास पहले हम पूछे थे एक बार कि ये सब हम करेंगे, मम्मी बोली थी तुमसे ये सब होगा, कोई भी काम आप बड़का करने चलिएगा न, तो मम्मी तो बोली थी कि जो करना है पढ़ाई लिखाई संबंधित तो कर सकता है, लेकिन गांव वाले सबसे पहले तो आपको ताना देंगे और जो लोग कहते हैं ये नहीं कर पाएगा उनके लिए तो कम से कम ज़रूर कीजिए। देखिए अब हम यूट्यूब पर आ गए हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि है वैसा ही पढ़ाता है लिखाता है, और आप लोग का अगर दुआ रहा तो एक दिन ज़रूर चमकेंगे हम। आप लोग लेकिन सपोर्ट ज़रूर कीजिए मुझे, इतना आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं। मेरे वीडियो को देखते तक नहीं हैं आप लोग, अरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करना आप नहीं कीजिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम पढ़ाते हैं, उसमें तो कोई कुछ बात नहीं है ना। आप सिर्फ उस वीडियो को देख सकते हैं ना, पढ़ाई लिखाई वाला है बस अपना वीडियो देख लेना है। पढ़ाई लिखाई हम अपना मैथ बनाते हैं, रीजनिंग बनाते हैं, जीके बनाते हैं, समझ गए, हटाओ इसका चैनल नहीं है सब्सक्राइब में। लेकिन मैं जो मेहनत किया था वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया आपके पीछे, इतना मतलब कम से कम न्यूनतम जानते हैं कि वीडियो डालने में मुझे 2 GB के आसपास लगता है, कम से कम 20-25 रुपया यानी कि 20 रुपया के आसपास रोज़ खर्चा होगा मेरा इस मोबाइल के पीछे, 20 रुपया से कम नहीं होगा। और इतना मेरा मेहनत गया वो तो बेकार में जाने ही दीजिए। लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो ये मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, लेकिन आप लोग का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई इंसान मंजिल तक पहुंचता है तो सभी लोगों के साथ रहता है, नहीं कहता है कि सब मिल के जुल के खाता है तो राजा घर जाता है, वही वाला बात है। आप सभी लोग मुझे सहयोग कीजिए, मैं अवश्य एक दिन चमकूंगा, लेकिन आपका मदद बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ हेल्प मी। जब ज़िंदगी दाव पर लगी हो ना तो बहुत कुछ समझ में आता है। जब आपके साथ ज़िंदगी अभी मेरे साथ दाव पे लगी हुई है, क्योंकि मुझे अभी कहना पड़ रहा है, बहुत लोग कहते हैं और कह रहे हैं कि इतना दिन से पढ़ रहा है कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस दिन एक बात जान लीजिए कि अगर आपके नसीब में लिखा हुआ है ना मृत्यु, तो आप अगर शीशा में भी बंद रहिएगा ना तो आपको मौत ले ही जाएगा खींच के। लेकिन अगर आपका मृत्यु नहीं है ना तो आपको ना तलवार इस पार से उस पार अगर पेट में पास इस पार से उस पार पेट में घोंप के कर देंगे ना तो भी आप नहीं मरिएगा, अगर मृत्यु नहीं लिखा हुआ है तो। जैसे हम अभी ये करंट बात हम बता रहे हैं, मेरी मम्मी के साथ बेड नंबर 3 पर मेरी मम्मी थी PMCH में, और बेड नंबर 4 पे एक लड़का था जिसकी बहन थी। और इस बीच हुआ कि उस लड़का को ना बहन को पहले वो सरकारी ने प्राइवेट हॉस्पिटल 2-4 को ले गया, वहाँ से रेफर्ड हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी हॉस्पिटल आया, वहाँ से फिर बहुत पैसा लगने लगा तो PMCH में बेचारा लेकर आया। लेकिन उसके बहन को सब डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया था, कहा था नहीं बचेगी। उसके बाद PMCH से भी उसको निकाल दिया गया। तो बहुत दिन रहा 2-4 दिन मेरे साथ, तो हम दवाई लाने जाते थे, दोनों साथ जाते थे, तो मोबाइल नंबर ले लिया उसका और मेरा भी, वो भी ले लिया। बात उत करते थे, कोई दवा लेने जाता था तो हम कॉल कर देते थे कि दवा लेके आना मेरे मम्मी के लिए। तो दोनों में दोस्ती हो गया। तो कहा मेरी तो बहन बचेगी ही नहीं, और मेरी माँ उससे पहले एक दिन मर गई, और वो भी एक दिन रेफर्ड कर दिया तो PMCH से भी वो भी लेके घर चला गया। और उसके बहन के साथ हुआ क्या कि उसकी बहन आज जिंदा है, समझ जाइए। जबकि उसको सारा पटना का डॉक्टर रिजेक्ट कर दिया था, उसका मौत कहीं नहीं था, आज वो जीवित है। लेकिन मेरी माँ तो नहीं रही, इस दुनिया को छोड़ के चली गई। और हम उससे ज़्यादा, जितना वो बहन को नहीं करता था, कहीं उससे 2-3 गुना सेवा हम अकेले माँ करते थे। लेकिन क्या कीजिएगा, किस्मत का खेल है, कभी तो हार जीत होता ही रहता है। किस्मत में जो लिखा होगा वो भोगना ही पड़ेगा। बहुत दुख के साथ कह रहे हैं, जानते हैं बहुत मेहनत से हम अभी पैसा एक करके तब आप लोग के पास मोबाइल में रिचार्ज करा कर आप लोग के पास वीडियो भेजते हैं। बहुत गरीब स्थिति मेरा अभी चल रहा है, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जिसका घर मेरे आसपास होगा वो तो
जानते ही होंगे कि मुझ पे क्या है। और मेरे ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। अभी मानसून से पहले बरसात आ गया, कोई खेती उती हम लोग करते थे, खेती भी नहीं हो रहा है। हम कोचिंग पढ़ाते थे, कोचिंग भी उतना अच्छा कोरोना लेके अभी तक नहीं चल रहा है। जो कुछ होगा उससे भी हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। सीधा सोचिए, घर पे बैठे हैं बस और पढ़ते हैं और कुछ भी नहीं है। समझिए कि ज़िंदगी इतना बदतर हो गया ना, इतना गरीबी धर लिया ना कि सोचबो नहीं थे कभी इतना गरीबी आएगा मेरे पास। लेकिन क्या करें, फिर भी परिस्थिति विरुद्ध चल रहा है मेरे मतलब अवरुद्ध साफ नहीं होता है कि मेरा परिस्थिति मेरे समय के अनुकूल नहीं, साफ विपरीत हो गया, ऐसा परिस्थिति चल रहा है। लेकिन उस परिस्थिति को हम काटते हुए किसी तरह आप लोग की कृपा से बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। फिर अब हम मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा और मेरे चैनल पे आप लोग आइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आज इतना ही तक, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।